नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जो एक बार फिर सिस्टम को हिला देती है, जिसका नाम है मर्दानी 3। यह कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जो कानून नहीं न्याय बनकर सामने आती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां लगातार लड़कियों के गायब होने की खबर आ रही है। पुलिस इसे आम केस समझकर नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन तभी एंट्री होती है आईपीएस शिवाजी रॉय की। शिवानी जब केस की फाइल देखती है तो उसे महसूस होता है कि यह एक सिर्फ किडनैपिंग नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क का काम कर रहा है। इस बार विलेन की तभी होती है विलेन की एंट्री। इस बार विलेन का विलेन बहुत शांत, बहुत स्मार्ट और सिस्टम के अंदर तक घुसा हुआ है। वो सीधे सामने नहीं आता, बल्कि डिजिटल ट्रैक, फर्जी एनजीओएस और राजनीतिक कनेक्शन के जरिए सब कुछ कंट्रोल करता है। शिवानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसके ट्रांसफ़र की कोशिश की जाती है। उस पर दबाव बना जाता है और उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। अब शिवानी समझ जाती है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, पूरे सिस्टम से है। वो बिना वर्दी अंडर कवर ऑपरेशन शुरू करती है, एक एक कर सबूत इकट्ठा करती है और पता चलाती है कि इस नेटवर्क का सरगम पुलिस और नेताओं से भी ज़्यादा ताकतवर है। विलेन शिवानी को धमकी देता है, अगर आगे बढ़ी तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन शिवानी का जवाब सिर्फ एक होता है, मैं डरती नहीं, मैं हूँ मर्दानी। एक हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस में गोदाम हथियार और कई बंधक लड़कियाँ दिखाई देती हैं। शिवानी अकेले पूरी टीम को लीड कर रही है। आखिरकार विलेन पकड़ा जाता है, लेकिन शिवानी जानती है कि असली जीत गिरफ्तारी नहीं, बल्कि डर का खात्मा है। फिल्म ख़त्म होती है इस लाइन के साथ, जो ये है, जब तक एक भी लड़की डरी हुई है, तब तक मर्दानी जिंदा है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जो एक बार फिर सिस्टम को हिला देती है, जिसका नाम है मर्दानी 3। यह कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जो कानून नहीं न्याय बनकर सामने आती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां लगातार लड़कियों के गायब होने की खबर आ रही है। पुलिस इसे आम केस समझकर नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन तभी एंट्री होती है आईपीएस शिवाजी रॉय की। शिवानी जब केस की फाइल देखती है तो उसे महसूस होता है कि यह एक सिर्फ किडनैपिंग नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क का काम कर रहा है। इस बार विलेन की तभी होती है विलेन की एंट्री। इस बार का विलेन बहुत शांत, बहुत स्मार्ट और सिस्टम के अंदर तक घुसा हुआ है। वो सीधे सामने नहीं आता, बल्कि डिजिटल ट्रैक, फर्जी एनजीओएस और राजनीतिक कनेक्शन के जरिए सब कुछ कंट्रोल करता है। शिवानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसके ट्रांसफ़र की कोशिश की जाती है। उस पर दबाव बना जाता है और उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। अब शिवानी समझ जाती है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, पूरे सिस्टम से है। वो बिना वर्दी अंडर कवर ऑपरेशन शुरू करती है, एक एक कर सबूत इकट्ठा करती है और पता चलाती है कि इस नेटवर्क का सरगम पुलिस और नेताओं से भी ज़्यादा ताकतवर है। विलेन शिवानी को धमकी देता है, अगर आगे बढ़ी तो अंजाम बुरा होगा।
लेकिन शिवानी का जवाब सिर्फ एक होता है, मैं डरती नहीं, मैं हूँ मर्दानी। एक हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस में गोदाम हथियार और कई बंधक लड़कियां दिखाई देती हैं। शिवानी अकेले पूरी टीम को लीड कर रही है। आखिरकार विलेन पकड़ा जाता है, लेकिन शिवानी जानती है कि असली जीत गिरफ्तारी नहीं बल्कि डर का खात्मा है। फिल्म ख़त्म होती है इस लाइन के साथ जो ये है, जब तक एक भी लड़की डरी हुई है तब तक मर्दानी जिंदा है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।